Hello everyone, in this video we will discuss question number 10. क्या है क्वेश्चन नंबर 10? ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर रोल्ड. एक काला पासा है और एक आपके पास लाल पासा है. उसको आपने क्या किया है? रोल किया है, घुमाया है. ठीक है. हमसे कहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो आप कहेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सर पी ई बाई एफ ये होती है. और इसका कंसेप्ट आपको पता है कि एन, हम यहाँ ऐसे कहें कि सर हमको ये पता है एन, या तो हम एन का यूज़ करें पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ. लेकिन सर जैसे ही हम इसको प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा ये हो जाता है एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एन एफ. ये आपने क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में सीखा था. अगर आप डायरेक्ट पर देख रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पर हो सकती है. तो पहले उस क्वेश्चन को 6 वाले के फर्स्ट पार्ट को देख लेना अच्छे से. ओके. तो सर अब लेकिन सर इस क्वेश्चन में हमें ऐसा क्या दिया है जिसको हम अब करने वाले हैं? देखो क्वेश्चन में कंडीशन दी है. जब भी कभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या हम कहें कंडीशन कौन सी, दो इवेंट दिए जाएंगे. एक इवेंट आपका ई होगा जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी नहीं पता होगी. और एफ एक ऐसा इवेंट होगा जो हो चुका होगा, जिसका जिसका प्रोबेबिलिटी हमको दे रखा होगा, रिजल्ट हमको दे रखा होगा. चलिए तो बात करेंगे इस क्वेश्चन पे. हमसे कहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेन सम टुगेदर 9 गिवन दैट. हमें दिया है ब्लैक डाइज रिजल्ट इज ए 5. देखो वही हमने कहा कि आपको दो, एक इवेंट ई और एक इवेंट एफ. पहले इवेंट में हमसे कहा है कि सम ग्रेटर देन 9, यानी पहले इवेंट जिसके हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उस पर क्या आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 9, मतलब सम करने पर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 9. तो ज़्यादा भी हो सकता है, 9 और 9 से ज़्यादा बनाना है आपको. ठीक है. सो 9 और 9 से ज़्यादा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डाइस पर. ठीक, ग्रेटर देन, ज़्यादा 9 भी नहीं बन रहा है, इसका सम ग्रेटर देन 9. सम ग्रेटर देन का मतलब है उसका जो सम है 9 से ज़्यादा है, 9 भी नहीं है ना, 9 से ज़्यादा है. तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बनेगा. डाइस पे आपको पता है कि सर एक डाइस पे होता है हमारे पास 1 2 3 4 5 6. तो आपके पास इस तरीके के दो पासे हैं, एक ब्लैक है और एक हमारे पास क्या है, एक रेड है. तो हम एक काम करते हैं, इसको जो है ना दोबारा से इरेज करके हम बनाते हैं. देखो ज़्यादा समझ में आएगा. एक हमने बनाया अपना, हमारे पास दो, एक ब्लैक पासा. तो ब्लैक पासे के लिए हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6. और एक हमारे पास रेड पासा. सो 1 2 3 4 5 6. और इनका सम हमें 9 से ज़्यादा बनाना है. 9 से ज़्यादा ना सम कब बनेगा, जब हम 4 को 6 के साथ कंपेयर लें, 4 का पेयर 6 के साथ लें तो 10 बन जाएगा. या हम ये कहें कि 5 का 5 के साथ, या हम कहें 6 4, या फिर हम कहें सर 5 6, या 6 5 और लास्ट वन 6 6. ठीक है. तो ये वो प्रोबेबिलिटी है जो हमने बनाई है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. लेकिन क्वेश्चन जो इवेंट एफ इवेंट है उसमें हमसे सीधा कह दिया ब्लैक डाई, जैसा कहा है वैसा हम नोट करें, ब्लैक डाइस विल रिजल्ट इन 5. ये आपसे कहा है, यानी ब्लैक डाइस पे 5 रिजल्ट आ रहा है. और 5 रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब आप समझ रहे हो. तो हम ये समझेंगे कि ब्लैक, जब दोनों डाइस से जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या क्या बन सकता है कि सर ब्लैक डाइस पे 5 आ रहा है. तो इसका मतलब है कि अगर आप सेट बनाओगे ब्लैक डाइस पे 5 आ रहा है तो 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, 5 6 आ सकता है. इनमें से कुछ भी बन सकता है. तो अभी आप ऐसी कंडीशन में आप कह सकते हो कि सर एन ई की जो वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी. अगर हम बात करें एन एफ की जो वैल्यू होगी तो 1 2 3 4 5 6, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी. अभी देखिए दोनों में इंटरसेक्शन हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है.
मेन तो कॉमन की बात है, एन ई इंटरसेक्शन एफ। एन बाद में फाइंड करेंगे, पहले हम कॉमन देख लें क्या क्या कॉमन है। सो कॉमन के लिए आपने क्या किया, देखो सर हमारे पास इन दोनों में जो सबसे पहले कॉमन आएगा वो आएगा 5 5 5 5 कॉमन आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सर हमारे पास आएगा 5 6, यस 5 6 कॉमन है, 5 6 आप देख पा रहे हो दोनों में कॉमन है। अदरवाइज आप देखिएगा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो आप जो कॉमन है उसे लिखेंगे 5 5 एंड 5 6, ये दो वैल्यूज़ दो पेयर आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एन ई इंटरसेक्शन एफ की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हम प्रोबेबिलिटी बताएंगे जैसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया था। सो पी ई इंटरसेक्शन एफ, एफ वो जिसका हमको पता है। सो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। अभी आप देखेंगे सर एन ई इंटरसेक्शन एफ की जो वैल्यू है वो है हमारे पास क्या क्वेश्चन में 2 दे रखा है। अगर हम बात करेंगे सर एफ की वैल्यू कितनी है, सो एन एफ की वैल्यू आप देखेंगे 6 है, इसको सॉल्व करेंगे। सो 1/3 इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपसे बार बार यही कहूँगा क्वेश्चन नंबर 6 को पहले करिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।